हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर मैथ की यूनिट 3 पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। यूनिट 3 इसके अंदर हमारा न्यूमेरिकल मेथड एंड न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। न्यूमेरिकल मेथड्स। न्यूमेरिकल मेथड्स क्या है? न्यूमेरिकल मेथड एक हमारी ब्रांच है अप्लाइड मैथ्स की, जो फोकस करती है अप्रोक्सीमेशन पे। मतलब कि इसमें हमारी रियल वैल्यू, ट्रू वैल्यू आने के चांसेस कम रहते हैं, और जो हमारी अप्रोक्सीमेट वैल्यू, अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन पे ज्यादा फोकस करती है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? न्यूमेरिकल मेथड आर द ब्रांच ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स दैट फोकसेस ऑन अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन टू मैथमेटिकल प्रॉब्लम। जो भी हमारे मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स होंगे उनका फोकस, इसका फोकस रहेगा उनके अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन पे, ठीक है। दैट आर डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू सॉल्व एग्जैक्टली यूजिंग एनालिटिकल फॉर्मूलाज। मतलब कि जो हमारे जो एनालिटिकल या फिर एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं दे सकते। इसमें डिफिकल्ट होता है कि डिफिकल्ट क्या, इम्पॉसिबल है कि हम कोई भी फॉर्मूला डायरेक्ट पुट कर रहे हैं और हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिलती है। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलती, हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलती है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ एग्जैक्ट आंसर की जगह न्यूमेरिकल मेथड्स यूज एल्गोरिथम। इसमें हम एल्गोरिथम, आइट्रेशन, अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं अपने सॉल्यूशन को ट्रू वैल्यू के क्लोज लाने में। क्लोजर वैल्यू, ट्रू वैल्यू की क्लोजर वैल्यू को ही हम एग्जैक्ट तो ला नहीं पाते, जिसे हमारी अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं ट्रू वैल्यू को, ठीक है। कुछ आइट्रेशन, नंबर ऑफ आइट्रेशन यूज करते हैं, मतलब कि बार बार स्टेप्स यूज करते हैं अपने क्वेश्चंस के लिए, अपने आंसर को लाने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट एंड इंपोर्टेंस ऑफ एरर इन न्यूमेरिकल मेथड्स। एरर का क्या कॉन्सेप्ट है और उसकी इंपोर्टेंस क्या है न्यूमेरिकल मेथड से। एरर, एरर ये क्या है? ये हमारी ऐसी मिस्टेक है जो नेचुरल पार्ट होता है अप्रोक्सीमेशन का, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू तो आ नहीं पाती, तो एरर के पीछे हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। एरर आर जस्ट मिस्टेक, जो हमारी मिस्टेक है, दे आर नॉट, दे आर अ नेचुरल पार्ट ऑफ अप्रोक्सीमेशन। जो हमारा नेचुरल पार्ट है अप्रोक्सीमेशन का। द गोल इन न्यूमेरिकल मेथड्स इज नॉट टू एलिमिनेट एरर कम्प्लीटली। इसका कम्प्लीटली एरर को एलिमिनेट करना गोल नहीं है, बट टू मिनिमाइज एंड कंट्रोल देम इफिशिएंटली। बल्कि हम अपनी वैल्यू को मिनिमाइज करते हैं और उसे कंट्रोल करते हैं इफिशिएंटली, ठीक है। मैथमेटिकल एरर कैन बी एक्सप्रेस, हमारे मैथमेटिकल एरर्स को हम एक्सप्रेस करते हैं एक एब्सोल्यूट एरर से और एक रिलेटिव एरर से। जो एब्सोल्यूट एरर होते हैं उसे निकालते हैं ट्रू वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ठीक है। ये मोड में होएगा, क्योंकि मोड के बाद जाके जैसे अंदर नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो वो क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। और रिलेटिव एरर हो जाएंगे हमारे एब्सोल्यूट एरर अपॉन टाइम वैल्यू, ट्रू वैल्यू, ठीक है। ये हो गया हमारा इसका फॉर्मूला, ये हो गया इसका फॉर्मूला, ये हम इन्हें ऐसे एक्सप्रेस करते हैं। अब है इंपोर्टेंस ऑफ एरर इन न्यूमेरिकल मेथड्स। न्यूमेरिकल मेथड्स में एरर की इंपोर्टेंस क्या है, ठीक है। पहला तो है एक्यूरेसी असेसमेंट, ये हमें एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है, ठीक है। एरर हेल्प डिटरमाइन हाउ क्लोज एंड अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन इज द ट्रू वैल्यू। एरर बताता है कि हमारी ट्रू वैल्यू से हम कितने अपने अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन पे पहुंच गए, ठीक है। स्टेबिलिटी एनालिसिस, इसमें हम एनालाइज करते हैं अपने न्यूमेरिकल एल्गोरिथम को कि एरर के द्वारा कि हम कितने रैपिडली ग्रो कर रहे हैं। कि मतलब पहले हमारी ये वैल्यू आई थी, पहले एक आइट्रेशन लगाई हमने, ये वैल्यू आई, फिर दोबारा आइट्रेशन लगाई हमने, दोबारा वैल्यू आई है। तो मतलब कि ऐसे ही हमारे बार बार आइट्रेशन की हेल्प से एनालाइज कराता है हमें कि हम अपने सॉल्यूशन के कितने पास जाते जा रहे हैं, ठीक है। इन न्यूमेरिकल एल्गोरिथम्स some errors can grow rapidly, कुछ errors से rapidly grow होते हैं। Studying error help ensure the method is stable। जब हम एरर की स्टडी करते हैं ये हमें हेल्प करती है, हमारे मेथड ऑफ स्टेबिलिटी को इंश्योर कराती है, ठीक है। मेथड सिलेक्शन, मेथड सिलेक्शन क्या है? Comparing error behavior allows us to choose the most efficient and reliable numerical techniques। मेथड सिलेक्शन होती है ये हमारी हेल्प करता है हमारी एरर्स को कंपेयर करने में, कि एक एरर वैल्यू को हम दूसरे एरर वैल्यू से कंपेयर कर रहे हैं और उसका बिहेव देख रहे हैं कि वो कैसी इफिशिएंट पहुंच रही है, मतलब कि उस तक जा रही है और कितनी जा रही है। और जैसे हम क्या लगा रहे हैं, स्क्वायर लगा रहे हैं, जब पहुंच रहे फिर हमने उस एरर वैल्यू में स्क्वायर लगाया फिर और क्लोज पहुंच गई। तो ऐसे मतलब हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं और कितने पास तक पहुंच रही है, ठीक है।
रियल वर्ल्ड रिलायबिलिटी, इसमें क्या है, ये हमारी एक एप्लीकेशन रियल वर्ल्ड रिलायबिलिटी की हेल्प से हम क्या करते हैं कि अपनी इंजीनियरिंग, फिजिक्स, फाइनेंस, ये मतलब इन सब चीज में भी तो हम अप्रोक्सीमेट लगाते हैं कि किसी की हम पाई की वैल्यू यूज कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू हम क्या यूज करते हैं, 3.14 यूज करते हैं, क्योंकि हम जो उसकी पूरी वैल्यू करेंगे तो इससे हमारी कैलकुलेशन भी डिफिकल्ट होगी और ना ही किसी को इतनी बड़ी याद हो पाने की। तो मतलब कि फिर वो हमने रियल में ही वर्ल्ड में ही वो कर दिया कि पाई की वैल्यू जो हम यूज करेंगे या तो यूज करेंगे 22/7 और जो पॉइंट में यूज करें तो वो करेंगे हम 3.14। 3.14 कैसे आई, वो हमारी अप्रोक्सीमेशन से आई है, ठीक है। तो वो एग्जांपल हो जाएगा हमारा रियल वर्ल्ड रिलायबिलिटी का, ठीक है। Applications in engineering, physics, finance and computer science depend on control error for safe and reliable result। मतलब कि इन सब में हम क्या करते हैं, डिपेंड रहते हैं कुछ कैलकुलेशंस पे, कुछ एरर्स पे जो सेफ रहती है और रिलायबल रिजल्ट दे देती है। जैसे कि यही हो गया कि जो हमें देखो एरिया निकालना है किसी भी चीज का, चलो सर्कल का निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो हम अपने क्वेश्चन को एग्जैक्ट आंसर देने के लिए पाई की वैल्यूज में 3.14 ही यूज करते हैं, तो इससे क्या है, हमारा एग्जैक्ट आंसर आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक एंड ट्रांजिटेंट इक्वेशन। अब हमारी अलजेब्रिक इक्वेशन कौन सी होती है, अलजेब्रिक इक्वेशंस वो होती है जो हमारी पॉलिनोमियल की क्रम में होती है, मतलब कि पावर ऑफ एक्स, एक्स की पावर की क्रम में होती है, ठीक है। इन अलजेब्रा algebraic equation contains only polynomial terms। polynomial terms को यूज करते हो ये हमारी algebraic equation। एग्जांपल जैसे x क्यूब माइनस x माइनस 2 x स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। ये हम वैल्यूज यूज करते हैं ना रूट निकालने के लिए, ये इसलिए। अब है ट्रांजिटेंट इक्वेशन, ये कौन सी इक्वेशन होगी, ये हमारी जैसे कि कोई भी इक्वेशन में एक्सपोनेंट आ गया, लॉगरिथम आ गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, तो ये सारी जो इक्वेशन होती है वो होती है हमारी ट्रांजिटेंट इक्वेशन, ठीक है। एग्जांपल देखो इसका, साइन एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन टू ई की पावर एक्स प्लस एक्स, इसमें हमारा एक्सपोनेंट आ गया, इसमें आ गया हमारा साइन, और log x प्लस 3x ऐसे भी लिख सकते हैं, वो भी क्या हो जाएगी, वो हमारी लॉगरिथम वाली इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। इन algebraic equation समटाइम्स भी सोल्व एग्जैक्टली, जो algebraic इक्वेशन है हम पूरे एग्जैक्टली सोल्व कर सकते हैं, जिसमें फैक्टराइजेशन निकालते हैं हम किसी भी चीज का, बट ऑफन व्हेन यूज न्यूमेरिकल मेथड्स, बल्कि जब ही करेंगे जब हम उसका न्यूमेरिकल मेथड्स निकाल रहे होते हैं, ठीक है। इन ट्रांजिटेंट इक्वेशन एग्जैक्ट सॉल्यूशन आर जनरेटेड नॉट पॉसिबल, इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो पॉसिबल नहीं है। So numerical method are always used, इसमें हम कभी कभी numerical method यूज करते हैं, जैसे कि हमें फैक्टोरियल निकाल रहे हैं तो फैक्टराइजेशन निकाल रहे हैं तो इसमें हम एग्जैक्टली वैल्यू को सोल्व करते हैं, फैक्टर निकाल के एक्स और एक्स के, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के हम इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालते हैं ऐसे। पर इसमें हम अपनी ही न्यूमेरिकल मेथड्स का यूज करेंगे ही करेंगे, क्योंकि log x की वैल्यू, sin x की वैल्यू के हमारे जनरली अप्रोक्सीमेशन से आती है इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है बाइसेक्शन मेथड। बाइसेक्शन मेथड क्या है, बाइसेक्शन मेथड भी एक हमारी न्यूमेरिकल टेक्निक है जो हम यूज करते हैं रूट्स को फाइंड करने के, किसी भी इक्वेशन के रूट्स फाइंड करते हैं तो हम क्या बाइसेक्शन मेथड लगाते हैं, ठीक है। जैसे हमारा एफ एक्स इक्वल टू 0, तो ये क्या बताएगा हमारे, बाय रिपीटेडली डिवाइडिंग ऑन इंटरवल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, मतलब कि इसमें हमें पता चलेगा जब हमारा एफ एक्स इक्वल 0 हो जाएगा तो हम ऐसा होता है ना कि हम जैसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, एफ एक्स फंक्शन दे दिए, जैसे हमने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, तो उसे हम एफ एक्स हो गए और एफ एक्स को फिर हम क्या 0 के इक्वल रखेंगे और उसके जब हमारे वैल्यूज आ जाएंगी उन्हें हम 2 इंटरवल में डिवाइड कर लेंगे। तो इसमें भी ऐसी दे रखे हैं, जब हमारी एफ एक्स की वैल्यू इक्वल हो जाएगी 0 की तो हम डिवाइड करेंगे उसे इंटरवल में 2 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। इट इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट मेथड इन न्यूमेरिकल मेथड। ये जो हमारा बाइसेक्शन मेथड है ना, ये हमारा सिंपलेस्ट मेथड है हमारे न्यूमेरिकल मेथड में, ठीक है। इसका जो बेसिक आइडिया है वो क्या है, देखो जैसे इफ फॉर 2 वेरिएबल ए एंड बी, ए और बी हमारे 2 वेरिएबल है, जो हम ए और बी का प्रोडक्ट कर रहे हैं तो वो हमारे 0 से छोटा है, तो इसका मतलब कि एक तो हमारा पॉजिटिव आ जाएगा कोई सा भी साइन, एक हमारा नेगेटिव आएगा, तो दिस मीन्स दैट फंक्शन चेंज साइन, तो इसमें मतलब कि हमारा जो फंक्शन है वो साइन चेंज कर रहा होगा,
सो आर रूट लाई बिटवीन ए एंड बी, जो भी हमारे रूट ए और बी के बीच में लाई कर रहे होंगे, एक तो होएगा पॉजिटिव, एक होएगा नेगेटिव। जब उनके प्रोडक्ट करेंगे तो वो जब तो हमारे इससे 0 से छोटे आएंगे। ठीक है, अब इसका जो फॉर्मूला होएगा, मतलब कि कोई भी मिड पॉइंट फाइंड करने का गिवन इंटरवल, जो हमारे इंटरवल दे रखे, जैसे ए भी हमारे इंटरवल है तो हम उनका मिड पॉइंट निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, सी इक्वल्स टू ए प्लस बी अपॉन 2, दिस गिव द मिड पॉइंट ऑफ इंटरवल, ये हमारे इंटरवल का मिड पॉइंट दे देगा हमें। ठीक है, इसके एल्गोरिथम्स देखेंगे, ये कुछ स्टेप है जिसे हम फॉलो करके हमने अपनी बाइसेक्शन मेथड को अप्लाई करते हैं। पहला है चूज एन इंटरवल, कोई भी इंटरवल चूज कर लिया हमने, जैसे ए बी हमारा इंटरवल हो गया, सच दैट जो हमारी एफ ए और एफ बी छोटे हैं 0 से, तो हम क्या करेंगे, कंप्यूट करेंगे उन्हें और फिर अपना मिड पॉइंट निकाल लेंगे। मिड पॉइंट कैसे, सी इक्वल्स टू ए प्लस बी अपॉन 2। ठीक है, फाइंड एफ सी, इसे हमारी एफ की वैल्यू सी में रख के एफ सी आ जाएगा। ठीक है, डिसाइड करेंगे फिर न्यू इंटरवल, जो हमारा जो एफ सी और एफ ए दोनों को मिला के दोनों की प्रोडक्ट कर रहे हैं, 0 से छोटा आ रहा है तो हमारे क्या हो जाएंगे, रूट ए सी होंगे, और जो हम एफ और बी को प्रोडक्ट करके वो हमारे 0 से छोटा आ रहा है तो हमारे जो इंटरवल होंगे वो होंगे सी बी। ठीक है, यहाँ पे होगा ए सी, यहाँ पे होगा सी बी, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, रिपीट अंटिल द डिजायर्ड एक्यूरेसी इज अचीव, इसे हम ए बी और ए सी वाले स्टेप को जब तक रिपीट करेंगे जब तक हमारी एक्यूरेसी हमें अचीव नहीं हो जाती। ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे सोल्व एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, तो इसे हमें सोल्व करना है बाइसेक्शन मेथड से। तो हम क्या करें, इसमें हम क्या करेंगे, एफ में वैल्यू पुट कर लेंगे, जैसे हमारी ए बी हमें ऐसे दे नहीं रखी, तो हम इसमें पहले F1 कर ले, ऐसे A क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, जो हम F1 इसमें पुट करें तो ये क्या हो जाएगा 1 क्यूब माइनस 1 माइनस 2। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 1 का क्यूब 1 ही हो जाएगा, 1 प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा हमारा -2 बच जाएगा। ठीक है, F1 कितना आ गया हमारा -2 आ गया। ऐसे अब हम B निकाल लेंगे, FB, यानी कि यहाँ पे FB में हम 2 रख लें। अब ऐसे भी कर सकते हैं, हम बड़ी वैल्यू भी रख सकते हैं, पर बड़ी वैल्यू में हमें जो बाद में डिवाइड करेंगे ना उसमें प्रॉब्लम आएगी, तो हम ना छोटी वैल्यू से लेके चलते हैं, 1 2 3 स्टार्टिंग तो हम छोटी वैल्यू से करते हैं, जो हमें गिवन दे रखी है तो अच्छा है, और वरना हम छोटी ही वैल्यू से डाल लेंगे। ठीक है, अब आ जाएगा 2 का क्यूब -2 इक्वल टू 0। अब 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, -2 प्लस का 4, तो 8 - 4 4। ठीक है, F2 हो गया हमारे 4, और जो हमारे रूट है, मैंने रूट लिए 1 और 2, तो रूट लाइज इन 1 2, 1 से 2 तक हमारे रूट लाई करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसे आगे। अब हमने ना अपने रूट निकाल लिए एफ एक्स में पुट करके 1 और 2 वैल्यू, तो जो हमारे रूट आए हैं वो आए 1, 2, हम छोटी वैल्यू रखते हैं। अब क्या करेंगे, हम अपनी मिड पॉइंट निकाल लेंगे सी की वैल्यू। सी की वैल्यू कैसे निकलेगी, ए प्लस बी माइनस 2 से। ए कितना था हमारा 1 था और बी कितना है 2, तो हम इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा 1.5 अपॉन 3/2, और जो हम इसे 3/2 को काटेंगे वो आ जाएगा हमारा 1.5, तो सी की वैल्यू आ गई हमारी 1.5। ठीक है, अब हम जो रूट बनाएंगे वो देखेंगे, ये जो एफ सी की वैल्यू आई है ना, इसे हम एफ में पुट करके देखेंगे। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 2 में जो हम एफ में 1.5 पुट करें तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1.5 का क्यूब माइनस 1.5 माइनस 2। ठीक है, इसका क्यूब क्या आएगा, ये होगा हमारा 3.375 माइनस 1.5 माइनस 2। इसे सारे को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा -0.125। ठीक है, अब हमारा इसमें देखो ये आ गई हमारी वैल्यू, ये हमारी आई है नेगेटिव आई है। ठीक है, जब हमारा C नेगेटिव होता है तो उसमें हम क्या करते हैं, जो हम A और B का प्रोडक्ट करें वो हमारा 0 से कम आए तो हमारा न्यू इंटरवल जो बनेगा वो बनेगा A और C का, और हम एफ सी और एफ बी की प्रोडक्ट करें वो 0 से कम आ रही है तो हमारे जो रूट बनेंगे वो बनेंगे सी और बी। ठीक है, अब हमारा जो एफ ए है F1 वो क्या है हमारा -2 है, और जो हमारा एफ सी आ रहा है वो भी नेगेटिव आ रहा है, तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि ये हमारे क्या आ रहे हैं 0 से बड़े आ रहे हैं, और जो हम सी और बी की कर रहे हैं तो सी क्या है हमारा पॉजिटिव है और बी हमारा नेगेटिव है, तो यानी कि ये हमारे लेस देन 0 होगी, तो जो हमारा न्यू वो बनेगा
इंटरवल वो बनेगा सी और बी वाला। ठीक है, तो हमारा हम बोल सकते हैं एफ सी वन क्या है हमारा, 0 से कम है, और न्यू इंटरवल क्या बन गया हमारा, न्यू इंटरवल बनेगा हमारा 1.5 से 2 तक। ठीक है, अब हम ये वाला स्टेप जब तक रिपीट करेंगे जब तक ये जो हमारे इंटरवल है दोनों के दोनों 1.5 और 2 ये क्लोजेस्ट वैल्यू ना आ जाए। ठीक है, रूट सेम नहीं आ जाए, अप्रोक्सीमेशन सेम आनी चाहिए, एक दो डिजिट पॉइंट के बाद माइनर से डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम इसका क्या, ये हमारा एफ सी वन निकल गया, अब ऐसे हम एफ सी टू निकाल लेंगे। एफ सी टू निकाल लेंगे तो उसमें क्या करेंगे, अब हमारी जो वैल्यू होगी वो ये हो गई है, ए की वैल्यू ये है और बी की वैल्यू ये है। ठीक है, 1.5 प्लस 2/2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3.5/2। अब इसे कैंसिल करेंगे तो 1.75। ठीक है, अब भी हमारा क्या हो जाएगा, अब हमारा ये आ गया पॉजिटिव, और हमारा जो हम एफ ए और सी के साथ करें तो हमारा अब आ जाएगा लेस देन, क्योंकि एफ ए हमारा नेगेटिव है और एफ सी हमारा हो गया पॉजिटिव, तो हमारा कौन सा इंटरवल बनेगा, अब ए और सी इंटरवल बनेंगे। ठीक है, अब ए की वैल्यू, अब इसके लिए तो हमारी ए ये थी और बी ये थी, अब हमारी सी निकल गई, तो न्यू इंटरवल क्या बन जाएगा, ए और सी, तो 1.5 और 1.75 हमारा न्यू इंटरवल होगा। ठीक है, अब यहाँ लिख देंगे एफ सी टू ग्रेटर देन है 0 से, और न्यू इंटरवल हो गया हमारा ए की वैल्यू 1.5 और बी सी की वैल्यू होगी 1.75। ठीक है, अब भी हमारे क्लोज नहीं है, देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7.5 है, तो ठीक है दोबारा से रिपीट करेंगे स्टेप ये वाला, और अब की बार निकालेंगे C3 के लिए हमारी A है 1.5 और B है 1.75, इसे डिवाइड करेंगे दोबारा से 3.25/2 आ जाएगा, ये इसे डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.625। ठीक है, अब देखेंगे हमारा A है वो है नेगेटिव और C है वो है हमारा पॉजिटिव, और हम दोबारा से देखते C हमारा क्या है वो B एफ बी हमारा पॉजिटिव है और एफ सी भी हमारा क्या है पॉजिटिव है, तो हम जो एफ ए और एफ सी का प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा नेगेटिव आ जाएगा ना, तो इसलिए हमारे इस बार भी दोबारा से ये इंटरवल निकलेगा, क्योंकि एफ ए प्रोडक्ट एफ सी क्या आ रहा है हमारा लेस देन 0 आ रहा है, तो न्यू रूट जो आएंगे हमारे वो आएंगे ए सी एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब जैसे हमारे इसमें हुआ था तो दोबारा से लिख देंगे एफ सी थ्री ग्रेटर देन 0 न्यू इंटरवल, अब न्यू इंटरवल जो आएंगे हमारा 1.5, क्योंकि ए वैल्यू तो हमारी यही होगी और सी की वैल्यू क्या होगी हमारी 1.625। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है 5 है, यहाँ पे क्या है 6 है, अब भी डिफरेंस है तो हम दोबारा से निकाल देंगे। ठीक है, इसे इस स्टेप को जब तक रिपीट करेंगे जब तक हमारे ये दोनों वैल्यू क्लोज ना हो जाए, पास नहीं आ जाए। ठीक है, अब मैं इनकी डायरेक्ट वैल्यू निकाल देती हूँ क्योंकि मैंने सॉल्व किया हुआ है, ये आ गई 1.5, ये इंटरवल आएगा 1.5625, तो सेम एज इट इज चलते जाएंगे। ठीक है, ये है 1.5, ये है हमारा 1.53125, ये हमारा क्या आ जाएगा 1.5156 एंड 1.53125। C7 आया हमारा 1.5156 और ये आया 1.5234। ठीक है, अब देखो यहाँ तक 1.5156 1.52 यहाँ से चेंज हुआ है, यहाँ से तो ये दोनों अप्रोक्सीमेट करें, जो हम इसका राउंड ऑफ करें तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1.52 कर लेंगे इसे, तो हमारे फाइनल रूट क्या हो जाएंगे अप्रोक्सीमेट 1.52। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। आप एक बार दोबारा से देख लेते हैं, दोबारा से इसे पूरा एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये सोल्व है हमारा, सोल्व करना है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस टू, कितना 0 के इक्वल आना चाहिए। हमने पहले F1 निकाल लिया, वो आया हमारा नेगेटिव, F2 आया हमारा पॉजिटिव, तो रूट क्या आ गया 1 ए कोमा बी आएंगे तो 1,2। ठीक है, उसके बाद मैंने C वाली मिड पॉइंट निकाल लिए, C a प्लस बी अपॉन 2, तो 1 प्लस 2/2 क्या आ गया 1.5 है। ठीक है, अब हम FC1 जो हम 1.5 वैल्यू है एफ एक्स की जगह पुट करें तो ये आया हमारा F नेगेटिव में, FC1 जो आया वो आया नेगेटिव, तो ये हमारा क्या हो गया 0 से कम हो गया,
तो न्यू इंटरवल जो बना है वो बना हमारा 1.5 से 2। और ये हमने यहाँ पे एल्गोरिथम में देखा है कि जो हम इसकी एफ ए और एफ सी का प्रोडक्ट कर रहे हैं वो 0 से कम आ रहा है तो इंटरवल बनेंगे हमारे ए सी, और सी और बी को कर रहे हैं तो वो बनेंगे हमारे सी बी। ठीक है, इस दो चीज को ध्यान रखना, और मैंने ये दोनों इस चीज को ध्यान रख के अपने न्यू इंटरवल बनाती गई और साइन के अकॉर्डिंग चेंज करती गई। ये सी हमें जब तक रिपीट करने जब तक हमारी ये दोनों रूट जो है ना अप्रोक्सीमेट सेम ना आ जाए। ठीक है, 1.5 पॉइंट के बाद एक डिजिट सेम आ गया और उसके बाद से हमारा चेंज आना शुरू हुआ। ठीक है, बहुत के दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमारे यहाँ पे भी तो आया था, यहाँ पे आ गया 5.15 से इसके आगे 53125, तो यहाँ पे क्या है 1 है, यहाँ पे 2। अब हमारे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3, तो इसमें हमारा 2 का डिफरेंस आ गया और यहाँ पे हमारा 1 का डिफरेंस आया, तो हम 0.5 या फिर 1 में अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं। ठीक है, इसलिए स्टेप ना ज्यादा बढ़ा के मैंने इसका स्टेप यहीं पे यूज किया। क्वेश्चन भी ज्यादा लेंथी हो जाएगा कि हम फिर माइनस यहाँ पे ये यहाँ से चेंज बढ़ता चला जाएगा डिजिट और यहाँ का अंतर सेम ही रह जाएगा इसलिए। ठीक है, अब नेक्स्ट मेथड है हमारा न्यूटन रैप्सन मेथड। ठीक है, न्यूटन रैप्सन मेथड ये हमारा फास्टेस्ट न्यूमेरिकल टेक्निक है किसी भी के रूट फाइंड करने के लिए। ठीक है, बाइसेक्शन मेथड से थोड़ा सा ये हमारा फास्ट है ताकि हमारे आसानी से फास्टली निकल सके। ठीक है, द न्यूटन रैप्सन मेथड इज अ फास्ट न्यूमेरिकल टेक्निक यूज्ड टू फाइंड द रूट ऑफ एन इक्वेशन। ठीक है, एफ एक्स जब हमारी 0 के इक्वल होगी, इट यूज द टेंजेंट लाइन एट अ पॉइंट टू गेट अ बेटर अप्रोक्सीमेशन ऑफ अ रूट। ये हमारी जो टेंजेंट लाइन से जब टच होती है ना उसके पास पास पॉइंट देती है, और तो इससे हमारे अप्रोक्सीमेट रूट फाइंड करने में हमें हेल्प होती है। ठीक है, ये हमारी फास्टेस्ट मेथड है न्यूमेरिकल मेथड। ठीक है, अब इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, एक्स एन प्लस 1 इक्वल टू एक्स एन, यहाँ पे एफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, एक्स एन जो आएगी है ये हमारी होगा करंट अप्रोक्सीमेशन, एक्स एन प्लस 1 ये हमारा नेक्स्ट करंट नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन होगा करंट से नेक्स्ट वाला। ठीक है, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन का डेरिवेशन करेंगे एफ एक्स का। ठीक है, इसकी एल्गोरिथम क्या है कि इसमें चूज एन इंटरवल गैस, इसमें कोई भी इंटरवल को गैस करना होगा हमें एक्स नोट को। ठीक है, कंप्यूट एफ एक्स एंड एफ डैश एक्स, एफ एक्स और एफ डैश एक्स को कंप्यूट करेंगे, अप्लाई करेंगे फॉर्मूला और x1 ले लेंगे। ठीक है, रिपीट करेंगे इस प्रोसेस को बार बार, और जब स्टॉप कब करेंगे, व्हेन वैल्यूज बिकम एटमोस्ट इक्वल, जब तक हमारी एटमोस्ट इक्वल वैल्यू ना, एक्यूरेट रिजल्ट निकल जाए हमारे। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। ये हमें एफ एक्स दे रखा है, एक्स क्यू माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। क्वेश्चन सेम ही है, हम इसे उसे करेंगे। ठीक है, तो पहले हम इसका फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, डेरिवेट करेंगे, तो एफ डैश एक्स निकाल लेंगे, तो एक्स क्यूब या उसमें क्या था एक्स की पावर एन, तो एन एक्स की पावर एन माइनस 1 था फॉर्मूला, तो इसमें हम इसकी पावर क्या आगे आ जाएगी, हो जाएगा 3x और पावर में माइनस कर देंगे तो स्क्वायर माइनस है, और तो x का क्या हो जाता है, x का हो जाता है 1 और कांस्टेंट का 0। ठीक है, तो इसका एफ डैश एक्स क्या आ गया, 3x स्क्वायर माइनस 1 आ गया। ठीक है, अब इसमें है फिर हम इसमें क्या करेंगे, इनिशियल गैस करेंगे कुछ भी, तो एक्स नॉट जो गैस करनी है वो हमें ऐसी टर्म गैस करनी है जो हमारी क्या इंटरवल्स के बीच में आ रही है, मतलब कि जिसे हम कुछ भी करें गैस करें तो वो हमारे सॉल्यूशन इजी दे रही हो। ठीक है, तो मैं इसमें जो एक्स एन की वैल्यू वो एक्स नॉट की वैल्यू ले रही हूँ वो 1.5 ले रही हूँ। ठीक है, आप कुछ और भी ले सकते हो पर वो वैल्यू थोड़ी सी एक्यूरेट देख लेना इसमें डाल के कि वो रिजल्ट कैसा दे दिया हमारा। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, मैंने एफ डैश एक्स निकाल लिया, एक्स नोट निकाल लिया। अब ये जो 1.5 है एक बार तो इसमें एफ एक्स में पुट कर लूँ, एफ डैश एक्स में देख लूँ, जब तो हमें रूट पता चलेंगे, तो एफ 1.5 क्या हो जाएगी हमारी, 1.5 का क्यूब माइनस 1.5 माइनस 2, तो 1.5 का क्यूब क्या हो जाएगा, ये हमारा 3.375 माइनस 1.5 माइनस 2, तो आ गया माइनस 0.125। ठीक है, ऐसी एफ डैश एक्स में रख ले हम इसकी वैल्यू, तो आ जाएगा 1.5 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये आ जाएगी हमारी करीबन वैल्यू एफ डैश एक्स 5.75। अब देखो
ये क्या आ रही है हमारी नेगेटिव आ रही है, ये हमारी एफ डैश एक्स आ रही है पॉजिटिव, ये माइनस में पॉजिटिव और डिफरेंस भी 5.75 है, ये है 0.125। ठीक है, अब हम इस वैल्यू को कहाँ रखेंगे, अपने एक्स एन प्लस वन वाले फॉर्मूले में रखेंगे इसमें और जब अपनी वैल्यूज निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम पहले निकाल रहे क्या निकाल रहे हैं, एक्स वन निकाल रहे, तो मैं पहले फॉर्मूला लिख दूं, एक्स एन प्लस वन इक्वल्स टू एक्स एन माइनस एफ एक्स एन और एफ डैश एक्स एन। ठीक है, तो ये हमारा एक्स वन निकाल रहे हैं अभी हम, एक्स नॉट हमने गैस किया क्या था 1.5 माइनस एफ एक्स एन क्या आया हमारा, ये आया माइनस का, ये आया 0.125। ठीक है, और अपॉन 5.75। अब हम जो इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, ये 1.5 प्लस 0.125 अपॉन 5.75। अब हम इसे कैंसिल आउट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1.5217। ठीक है, अब हमारे जो रूट आए हैं वो 1.5217 आया है x1 की वैल्यू। जो हमने इनिशियल रूट गैस किया था वो क्या था हमारा 1.5 था, और हमने जो इसमें वैल्यू पुट करके निकाली है वो आई है 1.5217। ठीक है, तो ये हमारे रूट थोड़े अलग अलग आए हैं, अप्रोक्सीमेट करें तो अभी इक्वल नहीं आ रहे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसे आइट्रेशन 1 मान लेंगे अपनी, और इस स्टेप को हम अब अपनी x2 में वैल्यू पुट करेंगे। उसके लिए जो हमारी x1 वाली यहाँ पे हमने क्या करी थी xn प्लस वन, तो यहाँ पे x2 आ जाएगी और यहाँ पे xn x1 आ जाएगी। x1 की जगह क्या रखेंगे हम 1.217 रखेंगे। ठीक है, जो हम इसमें ये वाली वैल्यू निकालेंगे तो हमारी x2 की और x आगे वाली वैल्यू आएंगी, तो हमारी सेकेंड जो आइट्रेशन आएगी वो आ जाएगी x2 की वैल्यू मान लें, वो आएगी हमारी 1.5213। ठीक है, और ऐसी हम थर्ड वाली आइट्रेशन निकाल लेंगे क्योंकि स्टेप सेम होंगे। ठीक है, तो इसमें हमारी x3 का जो वो आएगा अप्रोक्सीमेशन वो आ जाएगा हमारा 1.5213। ठीक है, जो हम अब इसका राउंड ऑफ करेंगे तो ये हम इसका राउंड ऑफ ऐसे कर सकते हैं 1.521, और हमने जो गैस कर रही थी वो क्या थी 1.5, तो ये दोनों हमारी क्या हो गई, नियरेस्ट हो गई ना, थोड़ी बस ये पॉइंट का अंतर है। तो अब हमारा इसका जो फाइनल रूट मान लेंगे हम वो यही मान लेंगे 1.521। ठीक है, अब हमारा ये यही पे ही हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है न्यूमेरिकल इंटरपोलेटेशन। इंटरपोलेशन एक हमारा मेथड है जिसे हम यूज करते हैं फाइंड अननोन वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, फंक्शन की जो वैल्यू हमें बतानी होती है। ठीक है, विद इन गिव डेटा पॉइंट्स, जो हमें कुछ डेटा पॉइंट्स गिवन होते हैं उनकी हेल्प से। ठीक है, इफ सम वैल्यूज आर गिवन, कुछ वैल्यूज गिवन है, कुछ वैल्यूज मिसिंग है, हमें वो वैल्यूज फाइंड करनी है, तो उसे क्या बोलेंगे, इंटरप्रिटेशन बोलेंगे। ठीक है, जैसे एक्स एग्जांपल देखो, एक्स और वाई की वैल्यू दे रखी है 1 2 2 4 3 6, तो इसमें हमें वैल्यू फाइंड करनी है एक्स जब हमारा क्या है 1.5 हो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा इंटरप्रिटेशन प्रॉब्लम हो जाएगी। इस पे हमारे कुछ ये है फॉर्मूले। फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, न्यूटन फॉरवर्ड इंटरप्रिटेशन फॉर्मूला। ठीक है, ये हमारा मेथड है जिसे हम यूज करते हैं कोई भी अपनी वैल्यूज को फाइंड करने के लिए। दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन डेटा पॉइंट्स आर इक्वली स्पेस्ड। इसमें इस मेथड को हम यूज करेंगे जब हमें डेटा पॉइंट्स दे रखा हो इक्वली स्पेस, किसी भी डेटा पॉइंट्स के बीच में इक्वल स्पेस हो। ठीक है, द रिक्वायर्ड वैल्यू इज नियर द बिगिनिंग, जो पहली वैल्यू है ना वो सेकंड वाली वैल्यू जो हमें वैल्यू रिक्वायर्ड करनी है वो उसके नियर होगी। ठीक है, इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे वो करेंगे y इक्वल्स टू y नॉट प्लस u डेल्टा u नॉट प्लस u माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, ऐसे ही हमारे चलता रहेगा। जो हमारी u नॉट है इसमें क्या है, फर्स्ट वैल्यू है y की, और डेल्टा y नॉट जो है वो हमारी फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस है। ठीक है, और डेल्टा स्क्वायर u नॉट क्या है, हमारी सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस हो जाएगा। u इक्वल्स टू u माइनस u नॉट अपॉन h, जब हम u की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, h हो जाएगा हमारा इक्वल इंटरवल बिटवीन x वैल्यूज, x वैल्यू के बीच में ना इक्वली इंटरवल होगा। ठीक है,
अभी हमारी देखो ऐसी डिफरेंस वो ऐसी टेबल बनाएंगे, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल कॉन्सेप्ट। इसमें क्या है हमारा फॉरवर्ड ही जारी होगी। देखो पहले एक्स वाई, डेल्टा स्क्वायर वाई और डेल्टा क्यूब वाई। तो देखो पहले हमें सारी दे रखी है, फिर हमें एक नहीं दे रखी, फिर यहाँ तक आ गई, फिर यहाँ तक। तो ये हमारी ऐसा डिस्क्रीट हो रही है, ठीक है। अब इसका डिफरेंसेस आर कैलकुलेटेड स्टेप बाय स्टेप। इसमें हम डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं ना, वो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। नोट पॉइंट क्या है, यूज व्हेन ऑल वैल्यूज आर इक्वली स्पेस्ड। से हम जब यूज करेंगे तो हमारी सारी की सारी वैल्यू इक्वली स्पेस्ड होगी, ठीक है। बेस्ट फॉर वैल्यू नियर द स्टार्टिंग पॉइंट, ये हमारे तो स्टार्टिंग पॉइंट की वैल्यू दे रखी है ना, उसके लिए बेस्ट है। यूज फॉरवर्ड डिफरेंसेस, इसे हम यूज करते हैं फॉरवर्ड डिफरेंसेस में, ठीक है। अभी हमारे एग्जांपल से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसका डेटा दे रखा है हमें, एक्स की वैल्यू क्या है 0 1 2 3, वाई की वैल्यू दे रखी है 1 3 7 5। इसमें हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, सॉरी इसे हमें डेटा फाइंड करना है अपना, जब हमारी एक्स की वैल्यू क्या आएगी 0.5 होगी। तो हमारा स्टेप 1 क्या होएगा, हमें पहले वैल्यू फाइंड करनी है एच और यू की। फाइंड एच एंड यू, ठीक है। h की वैल्यू क्या है हमारी, डिफरेंस कितना है 0 और 1 का देखें तो हमारा क्या 1 डिफरेंस है, तो h की वैल्यू कितनी होगी 1, ठीक है। और x नोट यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो कितनी है हमारी 0 है, तो x नोट कितनी होगी 0 होगी। अब हम u की वैल्यू निकाल लेंगे, u क्या होएगा हमारा x माइनस एक्स नोट अपॉन h, ठीक है। x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है 0.5 पे, और x नॉट कितना है हमारा 0, h हमने अभी निकालना है, तो हमारा u कितना हो गया 0.5 हो गया, ठीक है। अब हम अपना टेबल बनाएंगे, फॉरवर्ड टेबल सेकंड स्टेप में। तो उसमें हमारी x y डेल्टा y और डेल्टा स्क्वायर y डेल्टा क्यूब y ये करना है। हमारी x की वैल्यूज क्या दे रखी है 0 1 2 3, y की वैल्यू दे रखी है 1 3 7 13, ठीक है। अब देखो इसमें हमें जो ये वैल्यूज फाइंड करनी होती है ना, ये हम नीचे से करके चलते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ फॉरवर्ड। तो हम पहले जो हम ये वाली वैल्यू निकाल लेंगे, या तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, हम ऐसे निकाल सकते हैं। ऊपर से फॉरवर्ड से कर रहे हैं ना, तो पहले हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को निकालने के लिए इसे और इसे माइनस करेंगे। 3 माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगी हमारी 2 आ जाएगी। 7 में से 3 को माइनस करेंगे 4 आ जाएगी। 13 में से 7 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना, या तो हम ऐसे कर सकते हैं, इसे और इसे माइनस करके हमारी ये, इसे माइनस करके ये, इसे माइनस करके ये, जो हम नीचे से निकाल लें, क्योंकि हमें पता ही है एक यहाँ से एक यहाँ से एक यहाँ से कम हो जाएंगे, ठीक है। और एक आसान तरीका ये भी है, हमें ऊपर से ऐसे माइनस करते चले जाए, हमारी ये वैल्यू आसानी से हमें मिलती जाएगी, ठीक है। ऐसे ही हम 4 माइनस 2 करेंगे, क्या आ जाएगा 2, 6 माइनस 2 2, ठीक है। फिर इसे ऐसे माइनस कर देंगे 2 माइनस 2 0, ठीक है। आगे ना हमारी ये देखो, इसे माइनस करेंगे ये वैल्यू आएगी, फिर इसे माइनस करेंगे ये आएगी, इसे करेंगे ये आएगी, इसे और इसे करेंगे माइनस ये, इसे करेंगे और यहाँ कर देंगे तो ये आएगी, ठीक है। ऐसा हमारा ये बनता है। अब स्टेप 3 में हम अपने फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला है y इक्वल्स टू वाई नॉट प्लस यू डेल्टा वाई नॉट प्लस यू माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल और डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट प्लस फिर हो जाएगा यू माइनस 1 यू माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल और डेल्टा क्यूब वाई नॉट, और आगे हमारा ऐसे ही चलता चला जाएगा, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, अपनी वैल्यूज को पुट कर देंगे। जो वाई नोट है हमारी क्या है, वो है हमारी 1, टेबल में दे रखी है हमें, और डेल्टा वाई नोट कितनी है हमारी 2 है, जो हमने अभी निकाली है। डेल्टा स्क्वायर वाई नोट है हमारी 2 ये भी, और डेल्टा क्यूब वाई नोट है हमारी 0, और यू की वैल्यू है हमारी 0.5, ठीक है। और एक बार देख लीजिए ये देखो, ये जो हमारी वाई नोट कितनी हो गई 1 होगी, ठीक है। और डेल्टा वाई नोट कितनी 2, डेल्टा स्क्वायर 2 ये भी 2 है, और क्यूब वाली भी क्या है हमारी 0 है, ठीक है। यू की वैल्यू हमने फाइंड करी थी अपनी इस फॉर्मूले में पुट करके 0.5। अब हम सारी की सारी वैल्यूज को क्या करेंगे, अपने फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा y इक्वल्स टू 1 प्लस 0.5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0.5
0.5 माइनस 1/2 इंटू 2। ठीक है, अब ये हमारा ऐसे आगे चलता चल जाएगा, तो वो ज्यादा बड़ा करने में कोई वो भी नहीं है, हम यहाँ तक ही अपना इसे निकाल लेंगे। ठीक है, अब हम देखो हमारा 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 0.5 मल्टीप्लाई 2। अब हम इसे भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा, प्लस और इसे माइनस करेंगे और इसे करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा माइनस का 0.25 आ जाएगा। ठीक है, 1 प्लस 1 2, 2 में से हम 0.25 को माइनस करेंगे कि तो क्या आ जाएगा 1.75। ठीक है, अब हम y की वैल्यू यहाँ पे 1.75 कब आ रही है हमारी, जब हमारी y कितना है, तो ये है 0.5 इक्वल टू 1.75। ये हमारा हो गया आंसर। जो हमें y x की वैल्यू फाइंड करनी थी, हमारी y कितना हो जाएगा 1.75 हो जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू जब हमारी 0.5 होगी तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.75 हो जाएगी। ठीक है, जैसे हमने आप फॉरवर्ड किया है ना, ऐसे हम इसमें बैकवर्ड करेंगे। ये भी दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन डेटा पॉइंट्स आर इक्वली स्पेस, इसमें भी हमारे डेटा पॉइंट्स क्या होंगे इक्वली स्पेस होंगे। द रिक्वायर्ड वैल्यूज इज नियर द एंड, लास्ट वैल्यू, इसमें रिक्वायर्ड वैल्यूज क्या होंगे लास्ट वैल्यू के नियर होंगे, उसमें हमारे स्टार्टिंग पॉइंट के नियर होंगे। फॉरवर्ड में तो हमारी स्टार्टिंग के नियर होंगे और बैकवर्ड में हमारी एंड वाली के नियर होंगे। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू yn, उसमें क्या आता है हमारा y नोट था, मैं yn डिफरेंस जो बता रही हूँ u, और उसमें क्या था हमारा y नोट था, इसमें डेल्टा यानी कि समीशन आ रहा है yn का प्लस u प्लस 1/2 फैक्टोरियल, ये सेम ही है, यहाँ पे डेल्टा था, यहाँ पे अब उल्टा हो गया स्क्वायर yn प्लस u प्लस 1 u माइनस 2/3 फैक्टोरियल। अब हमारा ये n फैक्टोरियल तक ऐसे चलता चले जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो हमारी yn है वो क्या है हमारी लास्ट वैल्यू है y की, डेल्टा yn क्या हो जाएगी फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस, जो हम डेल्टा ऐसे करते हैं तो मतलब कि ऊपर से, और ये हमने क्या डेल्टा नीचे से बना रखा है तो ये हमने रिवर्स कर दिया इसे। ठीक है, अब ऐसी स्क्वायर सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस हो जाएगा। u की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, u इक्वल टू x माइनस xn अपॉन x, और x क्या है हमारा इक्वल इंटरवल। ठीक है, उसमें क्या था हमारा u की वैल्यू थी x इक्वल टू x नोट अपॉन x, यहाँ पे क्या है n है। ठीक है, अब इसका जो टेबल बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, उसमें क्या था हमारा ऊपर से ऐसे जा रहा था, इसमें होएगा हमारा एक ऊपर छुटता चल जाएगा, पहले यहाँ छूटे फिर यहाँ छूटा फिर यहाँ पे छूट गया। ठीक है, x नोट y नोट x1 y1 x2 y2 x3 y3, फिर डेल y1 डेल y2 डेल y3, डेल स्क्वायर y2 डेल स्क्वायर y3, फिर y3 और डेल क्यूब y3। ठीक है, ये इसकी डिफरेंस सॉरी टेबल बन जाएगी बैकवर्ड डिफरेंस की। अब इसका एग्जांपल है, हमें डेटा दे रखा है x की वैल्यू 0 1 2 3, y की वैल्यू 1 3 7 13। अब हमें इसमें x की वैल्यू दे रखी है 2.5, तो हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है इसी। ठीक है, जब हमारा डेटा इक्वली सेपरेट होगा तो अब हम पहले क्या करेंगे, स्टेप 1 में u और v की वैल्यू फाइंड कर, सॉरी h और u की वैल्यू फाइंड करेंगे। स्टेप 1 में h एंड u फाइंड करेंगे। h क्या होगा हमारा 0 और 1 में कितना डिफरेंस है 1 का डिफरेंस है, तो h कितना हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, u का फॉर्मूला क्या है हमारा x माइनस xn अपॉन h, x की वैल्यू कितनी दे रखी है 2.5 दे रखी है, और xn यानी कि लास्ट वाला जो x है वो कितना है 3, तो 2.5 माइनस 3 अपॉन 1, तो ये कितना आ जाएगा हमारा माइनस 0.5 आ जाएगा। ठीक है, u की वैल्यू। अब स्टेप 2 में क्या बनाते हैं, टेबल बनाते हैं। तो उसमें क्या पहले चाहिए हमें x y डेल्टा स्क्वायर y और डेल्टा क्यूब पर। ठीक है, डेल्टा हमारा रिवर्स हो जाएगा क्योंकि बैकवर्ड है। तो अब हमारी x की वैल्यू कितनी है 0 1 2 3, y की है 1 3 7 13। अब हम पहले क्या करेंगे, नीचे से माइनस करते हुए चले जाएंगे, या तो हम ऐसे कर ले कि हमें पता होता है कि ऊपर वाली नहीं है, तो इन दोनों को माइनस करके क्या आएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब 7 में से 3 को माइनस करेंगे 4, और 13 में से 7 को माइनस करेंगे 6, या फिर हम नीचे से ऐसे भी लेके चल सकते हैं, 13 में से 7 को माइनस कर दे 6, 7 में से 3 को माइनस करे 2, और 1 में से 3 को माइनस करें तो यहाँ पे क्या जाएगा 2। ठीक है, 7 में से 3 को माइनस करेंगे 4, अब इन्हें माइनस करते चलिए, 6 में से 2 को माइनस करा 2, और 4 में से 2 को माइनस करा कितना आ गया 2 आ गया, और 2 में से 2 को माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है,
अब हम हमारा स्टेप 3 क्या आएगा, अपने फॉर्मूले में पुट कर देंगे। स्टेप 3 फॉर्मूला क्या है हमारा, y इक्वल्स टू वाई एन प्लस यू डेल्टा वाई एन, ये डेल उल्टा बन जाएगा क्योंकि बैकवर्ड है, प्लस यू प्लस वन, वहां पे हमारा माइनस था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, फैक्टोरियल स्क्वायर वाई एन, ये ऐसे हमारा ये आगे तक चलता चल जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें अपनी वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो जो हमारी वाई एन की वैल्यू है वो कितनी है, 13 दे रखी है, प्लस हमने u फाइंड किया था, वो था हमारा -0.5। ठीक है, डेल्टा वाई एन कितना है हमारा 6 है, ये वाई स्क्वायर एन है हमारा 2 और क्यूब है हमारा 0, वाई वाई यहाँ पे हाँ ये सॉरी सही है, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे स्क्वायर आएगा। ठीक है, यह है हमारा 0। ठीक है, अब हम अपनी वैल्यूज को पुट कर देंगे अपने फॉर्मूले के अंदर। तो आ जाएगा 13 प्लस -0.5 मल्टीप्लाई 6 प्लस माइनस का 0.5 और ये क्या हो जाएगा, यू में प्लस करेंगे तो -0.5 प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 का 2 ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस ये हमारा आगे ऐसे चल जाएगा, तो इसे यही 2 छोड़ देंगे, आ जाएगा 13 माइनस 3 और ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस करेंगे फिर से इससे माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यह 0.25। ठीक है, अब हम इसे सारे को सोल्व करेंगे, 10 माइनस 0.25 तो ये आ गया हमारा 9.75 y की वैल्यू जो है। और अब y कितने पे फाइंड करना था हमें, 2.5 पे, तो वो क्या वैल्यू आई हमारी 9.75 है। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर हो गया बैकवर्ड डिफरेंस का। नेक्स्ट है हमारा लैग्रांजेस फॉर्मूला। लैग्रांजेस फॉर्मूला ये भी हम यूज करते हैं अपना इंटरप्रिटेशन में। ठीक है, इसमें क्या होता है, डेटा पॉइंट आर नॉट इक्वली स्पेस। इसमें हमारा फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटरप्रिटेशन में क्या डाटा सेपरेट होता है, इसमें हमारा डाटा इक्वली सेपरेट नहीं होता लैग्रांजेस में। वी वांट अ पॉलिनोमियल पासिंग थ्रू ऑल गिवन पॉइंट्स। इसमें हमारा जो पॉलिनोमियल है, हमें सारे पॉइंट्स में जो पॉइंट दे रखे होंगे ना, उन पॉइंटों के थ्रू पास करना होगा। ठीक है, इसका मेन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी एक्स समीशन है आई 0 से लेके एन तक, वाई आई तक जाएगा, पाई 0 से एन तक है, और जो जे है हमारा, जे नॉट इक्वल है वो सॉरी आई के नॉट इक्वल है। ठीक है, और ये एक्स माइनस एक्स जे अपॉन एक्स आई माइनस एक्स जे, ये इसका फॉर्मूला हो गया। जो हम इसे यूज करते हैं ना, मेनली 3 पॉइंट पे करते हैं, और उसका जो 3 पॉइंट का इसे ड्राइव करके फॉर्मूला आया है, वो है जो हमारे पॉइंट्स क्या हो, एक्स नॉट वाई नॉट एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू। तो हमारा क्या हो जाएगा, पी एक्स इक्वल्स टू वाई नॉट एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू अपॉन एक्स नॉट माइनस एक्स वन एक्स नॉट माइनस एक्स टू, प्लस वाई वन के लिए एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स टू अपॉन एक्स वन माइनस एक्स नॉट एक्स वन माइनस एक्स टू, प्लस वाई टू के लिए एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन अपॉन 2 माइनस एक्स नॉट और 2 एक्स टू माइनस एक्स टू। ठीक है, और जिसमें y नॉट y1 y2 क्या है, ये हमारी वैल्यूज है y की, जो हमें बताऊंगी यहाँ पे गिवन वैल्यू, और x नॉट x1 x2 क्या होगी, कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज होंगी हमारी y की, और ये क्या हो जाएगा हमारा x पॉइंट होएगा जहाँ पे y हमें फाइंड करना होगा। ठीक है, अब हमें गिवन डेटा दे रखा है 1, 2, 2, 4, 3, 6, तो 3 पॉइंट दे दिए, उसके कोऑर्डिनेट्स हो गए x y x y। इसमें हमें x की वैल्यू दे रखी है 1.5, तो हमें इस पे क्या करनी है, y की वैल्यू फाइंड करनी है जब हमारा x होएगा 1.5। ठीक है, तो इसका हमारा फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला में पुट करेंगे। तो फॉर्मूला स्टेप 1 है हमारे, इसमें हमें फॉर्मूला लिखना है, y इक्वल्स टू वाई नॉट, हम 3 पॉइंट वाला ही फॉर्मूला लिख दें क्योंकि हमें इसमें क्या दे रखे हैं, 3 पॉइंट दे रखे हैं, मेनली हमें ये 3 पॉइंट्स के लिए ही आएगा। ठीक है, तो इसमें x माइनस x1 x माइनस x2 अपॉन x नॉट माइनस x1 x नॉट माइनस x2 प्लस y1 x माइनस x नॉट x माइनस x2 अपॉन x1 माइनस x नॉट
x1 माइनस x2, ठीक है, प्लस y2 x माइनस x0 x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x0 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, तो हम पहले वैल्यू लिख देंगे, x0 कितना है हमारा 1 है, और y कितना है, y0 हमारा 2, x1 कितना है 2 और y1 कितना हो जाएगा हमारा 4, x2 3 और y2 कितना हो गया 6, ठीक है। और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है जब हमारा x कितना, सॉरी y की वैल्यू फाइंड करनी है, x कितना हो हमारा 1.5, तो x की वैल्यू कितनी होगी 1.5 होगी, ठीक है। इन सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई 1.5 माइनस 1 1.5 माइनस 3 अपॉन 1 माइनस 2 1 माइनस 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई, यहाँ कितना आ जाएगा, y1 कितना दे रखा है 4 दे रखा है हमें, ठीक है। 1.5 उसको माइनस करेंगे 1 से, और 1.5 माइनस 3 x की वैल्यू में करनी है ना हमें, और फिर क्या आ जाएगा, x1 कितना दे रखा है हमें 2 दे रखा है, तो 2 माइनस x0 कितना है हमारा 1 है, और 2 माइनस x2 3 है, तो 3, y2 कितना है 6 है, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, x 1.5 और x0 कितना है 1, तो 1.5 x1 कितना है 2 अपॉन x2 कितना है हमारा, x2 हमारा 3 माइनस x0 कितना है 1 और 3 माइनस x1 कितना है 2, ठीक है। ये सारी वैल्यूज करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ क्या आ जाएगा 0.5, यहाँ पे 2 आएगा, कितना है x1 हमारा 2 है, ये गलती होगी थोड़ी सी यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा माइनस का 0.5 आ जाएगा, और इसे माइनस करेंगे तो क्या है माइनस का 1.5 अपॉन माइनस 1 और माइनस 2, ठीक है, प्लस 4 मल्टीप्लाई, इसे माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 0.5 और माइनस का माइनस 1.5 अपॉन 2 इंटू माइनस 1, सॉरी 1, 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। 6 मल्टीप्लाई 0.5 हो जाएगा, इसे माइनस करेंगे और इसे करेंगे माइनस का 0.5 अपॉन 3 माइनस 2, 3 माइनस 1 2 और 3 माइनस 2 1, 2 मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस, और इसे माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.75 अपॉन 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा 0.75, 4 मल्टीप्लाई माइनस को आएगा, ये आ जाएगा 0.75 अपॉन माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 6 मल्टीप्लाई इसे करेंगे, ये आएगा हमारा माइनस का 0.25 अपॉन 2, ठीक है। अब इन्हें कर देंगे, हो गया 0.75 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, और यहाँ आएगा 0.75, हम इसे सोल्व करेंगे, तो 0.75 से हमारा क्या हो गया 0.75 हमारा कैंसिल हो गया, तो कितना बचा हमारा 3 बचा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, जब हमारा y वो x की वैल्यू 1.5 होगी तो y की वैल्यू कितनी होगी हमारी 3 होगी, ठीक है। अब हम देखो ऐसे क्वेश्चन से भी अंदाजा लगा सकते हैं, अब देखो यहाँ पे हमारी x की वैल्यू थी 1, y की कितनी होगी डबल हो गई, यहाँ पे x की वैल्यू थी 2, यहाँ पे y की वैल्यू 4, तो इसमें भी डबल होगी 3 6, तो हमारी क्या, जब हमारी x की वैल्यू 1.5 थी तो y की वैल्यू कितनी होगी हमारी 3 होगी, डबल हो गई ना, तो हमारा आंसर भी क्या आ गया, सही आ गया, ठीक है। अब हमारा इस यूनिट का लास्ट टॉपिक बचा, और इससे हमारा क्वेश्चन भी आता है न्यूमेरिकल इंप्लीकेशन, ठीक है। न्यूमेरिकल इंप्लीकेशन क्या है, न्यूमेरिकल इंप्लीकेशन भी हमारा मेथड है जिसे हम यूज करते हैं अपनी अप्रोक्सीमेशन को फाइंड करने के, अप्रोक्सीमेट वैल्यू को फाइंड करें, लेकिन इसमें हमारा डेफिनाइट इंटीग्रल होता है, ठीक है। व्हेन द ईच इंटीग्रल इज डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल, जब हमारा इंटीग्रल डिफिकल्ट होता है या फिर इम्पॉसिबल होता है तो हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का वैसा फॉर्मूला लगाते हैं, मैथमेटिकल न्यूमेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। फाइंड द एरिया अंडर अ कर्व यूजिंग न्यूमेरिकल टेक्निक, इसलिए हम जब यूज करते हैं जैसे हमें कोई एरिया फाइंड करना हो, कोई कर्व का एरिया फाइंड करना हो, तो हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल टेक्निक से फाइंड कर लेंगे, ठीक है। इसका जो जनरल फॉर्म होएगी वो है a और b, इसे लिमिट दे रखी है हमें a से लेके b तक f(x) dx, ठीक है। इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है,
इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग एनालिटिकली, मतलब कि जब हमारा ये सॉल्व एनालिटिकल हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेट वैल्यू को यूज करेंगे। ठीक है, इसमें हमारा ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हो गया, इसमें भी हमें लिमिट दे रखी है a से b तक एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो ये हमारा अप्रोक्सीमेट इक्वल हो जाएगा समीशन आई, इसकी वैल्यू 0 से लेके n तक डब्ल्यू आई और एफ एक्स आई। डब्ल्यू आई क्या हो गया, हमारा किसी भी चीज का वेट हो गया, और एक्स आई क्या होगी, हमारी कोई फंक्शन वैल्यू होगी, और एक्स आई में क्या होगी, हमारा सिलेक्टिंग पॉइंट होगा। ठीक है, डब्ल्यू आई वेट्स, एक्स आई सिलेक्टेड पॉइंट्स, और एफ एक्स आई क्या हो गया, फंक्शन वैल्यू होगी। ठीक है, अब हमारी कॉमन क्वाड्रेटिक फॉर्मूलाज क्या है इसमें, जैसे हमारे इसमें हमारे 3 रूल्स है। फर्स्ट है हमारा ट्रेपेजोइडल रूल, सेकंड है सिम्पसन रूल्स 1/3 रूल, और थर्ड है सिम्पसन्स 3/8 रूल। ठीक है, तो इसका जो ट्रेपेजोइडल रूल है, इसका हमारा क्या हो जाएगा फॉर्मूला, h/2 हो जाएगा, जो हम अप्रोक्सीमेट करेंगे। ये लिमिट तो हमें दे रखी है a से b तक एफ एक्स डी एक्स, ये मतलब कि किसी भी चीज का हमें एरिया वगैरह फाइंड करना है। ठीक है, h/2, तो इसमें क्या जाएगा, y0 प्लस y1 y2, ये कहाँ तक चला जाएगा हमारा yn-1 तक। ठीक है, और जिप्सन्स 1/3 रूल क्या है, इसमें हमें a से b तक दे रखी है एफ एक्स की वैल्यू, तो इसमें h/3 y0 yn ये चल जाएगी हमारी वैल्यू। इसमें हमारी 4 y1 y3, मतलब ओड वाली जो आएंगी ना वो तो हो जाएंगे, 4 से मल्टीप्लाई होंगे और सारा उनका ओड वाली वैल्यू का सम हो जाएगा। गिवन में बाहर हो जाएगा 2 से प्रोडक्ट, अंदर उनका समीशन हो जाएगा y2 y4 y6 y8 का। ठीक है, जिप्सन से 3/8 रूल में क्या हो जाएगा, a से b तक जाएगी एफ एक्स डी एक्स, तो इसमें क्या है 3h/8 हो जाएगा। ठीक है, इसमें h/3 था, इसमें 3h/8 है, और y0 प्लस yn प्लस 3, इसमें क्या हमारी y1 y2 y3 से जाएंगी। ठीक है, प्लस 2, इसमें हमारी y3 y6 है, हमारी क्या हो जाएंगे, फिर इसका 3 का मल्टीपल होता चला जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि 3 भी आ रहा है इसमें, है ना। अब इसमें हम देखो डिफरेंस देखना, जो हमारा ट्रेपेजोइडल रूल है इसमें क्या है, h/2 है, और इसमें हमारा h/3 है, तो और इसमें 3h/8, इसमें हमारी y0 yn इनमें सब में कॉमन है। यहाँ पे क्या है, हमारा 2 है, और y की वैल्यू n-1 तक जाती है। ठीक है, यहाँ पे 4 है, 4 में हमारे पहले तो ओड है, फिर प्लस 2 में हमारी इवन है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारी 3 y1 y2 y3 तक जा रही है इंफिनिटी तक, और 2 में 2 का प्रोडक्ट हो रहा है हमारे 3 के मल्टीपल वैल्यू। ठीक है, ये हमारा और क्लियर हो जाएगा। एक एग्जांपल देखते हैं, तो इसका एग्जांपल देखते हैं। तो ये हमें दे रखी है, फाइंड करनी है x² dx, इसका इंटीग्रेशन करना है, लिमिट दे रखी है 0 से 2 तक, और ठीक है x की वैल्यू जो टेक करनी है वो करनी है हमें 1। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है, तो हम पहले वैल्यूज फाइंड कर लेंगे, y0 से वैल्यू फाइंड करेंगे, जो हम इसमें फंक्शन में 0 रखे, तो x में हम 0 रखेंगे, क्या आएगा, 0 आएगा। f1 में हम क्या रखे, 1 रखे, तो हमारा क्या हो जाएगा, y1 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, और y2 यानी कि f2 निकाल ले, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम ये निकाल ले y0 y1 y2, तो पहले हम ट्रेपेजोइडल रूल लगा लेते हैं। सारे फॉर्मूले एक बार सारे लगा लेंगे इसी पे, एक क्वेश्चन पे, तो आपको डिफरेंस भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या था, इसमें हमें लिमिट दे रखी है 0 से 2 तक एफ एक्स डी एक्स, अप्रोक्सीमेशन h/2, इसका फॉर्मूला था y0 yn तक था हमारा। ठीक है, तो yn कहाँ तक जा रहा है, हमारा 2 तक है, तो क्या जाएगा y2 प्लस, और 2 उसमें हमारा y1 y2 y3 y' था, तो इसमें हमें क्या दे रखा, y1 है, तो हम y1 से कर लें इसमें डायरेक्ट। ठीक है, तो h की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1/2, y0 कितना है 0, प्लस y2 कितना है 4, प्लस और 2 into 1, तो ये जाएगी 4 + 2 6, 6/2, 3 आ रही है इसकी वैल्यू। ठीक है, ट्रेपेजोइडल रूल से। अब सेकंड वाला रूल देखते हैं, सिम्पसन्स रूल 1/3, सिम्पसन्स 1/3 रूल। ठीक है, जो इसका फॉर्मूला था वो था 0 से 2 तक लिमिट दे रखी है फंक्शन की, एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करना है हमें, तो इसका फॉर्मूला h/3 y0 yn है, तो हमारा क्या yn कितना है 2 है, प्लस 4
इसमें क्या हो जाएगा y1। ठीक है, अब x की वैल्यू कितनी है, 1 दे रखी है तो 1/3 हो जाएगा। y0 की वैल्यू 0, y2 की वैल्यू कितनी है 4, और 4 इंटू y1 की वैल्यू कितनी है 1। 4 प्लस 4 कितना हो गया 8/3। 8/3 को कैंसिल करें तो ये आ जाएगी हमारी, 2 से काटेंगे 6 और 7, 2.67 आ जाएगी। ठीक है, अब हम थर्ड वाले देखते हैं, इजिप्शियंस 3/8 में। उसमें हमारी क्या वैल्यू, अब ने हमने ले रखी थी 0 से 2, 0 से 2 इवन वाली। अब इसमें हम ऑड वाली देख लेते हैं, तो मैं इसमें वैल्यू चेंज कर देती हूँ, 0 से 3 करती। ठीक है, लिमिट x² dx फंक्शन सेम है और h भी हमारा क्या है सेम है। ठीक है, तो इसमें हमारी y0 कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी, y1 कितनी है 1, और y2 कितनी है ये हमारी 4 है, और y3 और कर देंगे, जो हम इसमें x में 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, लिमिट क्या है 0 से 3 तक, और x² 3h/8 यहाँ क्या y0 प्लस y3 yn तक है ना, yn का अब 3 हो गया तो यहाँ हो गया, फिर 3y1 प्लस y2 तक चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी है 1 है अपॉन 8, y0 कितना है 0, 9 प्लस 3 1 प्लस 4, 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा 5, और 5 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, 3/8 और 9 प्लस 15, 9 में 15 को प्लस करेंगे ये हो जाएगा 24, 3 मल्टीप्लाई 24/8, 8 3 जा 24 और 3 3 जा 9, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 9 आ गई हमारी। ठीक है, अब हमारी ये वैल्यूज तो आ गई डिफरेंस, अब हम इसकी एक्चुअल वैल्यू भी निकाल लेते हैं, जिससे हमें हमारे अप्रोक्सीमेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू क्या आएगी, जो हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट दे रखी है 0 से 2 तक x² dx। ठीक है, इंटीग्रेशन में फॉर्मूला है हमारा x की पावर n का x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो x की पावर n प्लस 1 एक प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा x की पावर 3 अपॉन 3। ठीक है, अब हम इसमें लिमिट पुट कर देंगे, लिमिट कहाँ से हमारी 0 से 2 तक है, लिमिट क्या होती है हमारी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2 का क्यूब अपॉन 3 माइनस 0 का क्यूब अपॉन 3, तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8/3 माइनस 0, तो क्या आ जाएगा 8/3, और जो हम 8/3 को कैंसिल करें तो वो क्या आएगी हमारी 2.67। एक्चुअल वैल्यू जो आएगी हमारी इंटीग्रेशन करके वो आएगी हमारी 2.67। ठीक है, ये सारी हमने यूनिट 3 अपनी कंप्लीट कर ली। आप एक बार सारे क्वेश्चंस को अपने आप अच्छे से कर लेना, अपने आप प्रैक्टिस कर लेना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।